और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। असल में ये लोटा हर वीडियो में आ जाता है क्योंकि ये हकीकत है जनाब, इससे नज़रें नहीं हम चुरा सकते। 16 फरवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। गर्मी के दिन आ गए हैं और गर्मी के दिनों में साथ कीड़े भी आते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी कीड़ों का हमला भी उतना ही तेज़ी के साथ बढ़ेगा पौधों के ऊपर, ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधों पर। क्योंकि अगर सब्ज़ी वाले पौधों पर एक मरतबा कीड़ों का, फंगस का हमला हो जाए तो फिर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधे सीजनल होते हैं, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने इतनी इनकी उम्र होती है और उसके बाद में ये मर जाते हैं मौसम बदलने की वजह से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। इस पेस्टिसाइड के ऊपर मेरा ट्रायल थोड़ा सा कंप्लीट हो गया था, तो सोचा मौसम शुरू होने से पहले, मतलब कीड़ों का ज़्यादा हमला शुरू होने से पहले आप भी ये ट्राई करें। अगर कामयाब रहता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि आपके घर में भी मिल जाएगी। देखिए ज़रा, इसकी जाग भी कितने खूबसूरत अंदाज से बन रही है। तो ये क्या चीज़ है अभी आपको बताता हूँ। 2 पेस्टिसाइड आपको बताऊँगा। एक तो बिल्कुल मुफ्त का होगा जो कि आपके घर में मौजूद है, और दूसरा हमारे दरा स्टोर से आपको मिल जाएगा। वो है केमिकल। जो लोग केमिकल से डरते हैं वो देसी के ऊपर ही रहिए, लेकिन देसी का याद रखिएगा 100% काम नहीं करता। केमिकल का तो हमें पता है, एक मरतबा भी हमने स्प्रे कर लिया तो रिकवर हो जाते हैं हमारे पौधे, मतलब जो कीड़े आए हुए हैं वो मर जाएंगे और पौधों की नई ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि ऑर्गेनिक टोटका ही हमने इस्तेमाल करना है तो ट्राई करते करते आपके पौधे मर जाते हैं। इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग पहले इसको टेस्ट कर लें। अगर आप कामयाब रहते हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं तो फिर केमिकल का हमें मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकल का इस्तेमाल हमने कैसे करना है सेफली, उसके ऊपर मेरी पहले से वीडियो मौजूद है। वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए ताकि आपके सवालों के जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाएँ, तो आप वो केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें। चलिए जनाब, ये है असल में बेसन। बेसन आपके घर में तो होगा ही। इसको मैंने टमाटर के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करके देखा है। अभी आपको रिज़ल्ट भी कुछ दिखाता हूँ और दिखाता हूँ इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा। खाद का काम भी करेगा, कीड़े मारने का, मतलब मारेगा नहीं, भगाने का काम करेगा। और ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ये फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया है। इसका भी हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। असल में मैं बता दूँ आपको, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज़ की तारीफ़ ना करूँ और ये ना बताऊँ कि उसके अंदर है क्या चीज़, तो लोग उसको लेना पसंद ही नहीं करते। इसके अंदर जनाब बैक्टीरिया और फंगाई है, फंगस और बैक्टीरिया का मिक्सचर है ये। अगर इसके 3 से 4 कतरे आप 1 लीटर पानी के अंदर डालकर पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे और साथ में बेसन होगा, अभी रेशियो बताता हूँ आपको, तो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी है और ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। फंगस भी 2 तरह के होते हैं, एक बुरा फंगस होता है, एक अच्छा फंगस होता है। और एक बुरा बैक्टीरिया होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, और एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम दही खाते हैं, दही कैसे बनता है? वो बैक्टीरिया ही तो बनाता है। उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए हुआ ना काम। कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसा होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे एलर्जी हो गई, खारिश होने लगती है, वो क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की वजह से होता है। सर्दी के दिनों में कानों के अंदर वाइट सा जाला भी कभी कभी बन जाता है, तो वो भी फंगस की वजह से होता है। तो फंगस और बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसके अंदर अच्छे वाले फंगस और बैक्टीरियाज मौजूद हैं। और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। असल में ये लोटा हर वीडियो में आ जाता है क्योंकि ये हकीकत है जनाब, इससे नज़रें नहीं हम चुरा सकते। क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको सामने रखना भी पड़ेगा। साथ में ब्रश भी होता है जनाब, क्या करें, इस्तेमाल करते हैं हम, इसलिए दिखाने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये असल में रियलिटी है। कुछ लोग रियलिटी को छुपाते हैं, मैं रियलिटी को छुपाता नहीं हूँ। जैसे कि मेरे बाल, तो सबसे पहले बात करते हैं मुफ्त वाले टोटके पर जो कि पेस्टिसाइड का काम करेगा। देखिए, ये है पानी और बेसन का मिक्सचर। 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 टीस्पून या टेबल स्पून बेसन डालना है, दाल का, चने की दाल का बेसन, जिसके पकोड़े बनाए जाते हैं। इसका बेसन ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड भी होता है, इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए तो जब हम बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेसन का इस्तेमाल भी ज़रूर किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बैक्टीरिया खाएंगे, उनका खाना है ये। और उसके बाद में जो वो पूप निकालेंगे, वेस्ट निकालेंगे बैक्टीरिया, वो होगा NPK फर्टिलाइज़र।
इसलिए बेसन बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं होता। जब हम इसको पानी के अंदर घोल लेते हैं तो बिल्कुल ये मिक्स नहीं होता, पानी के नीचे बैठ जाता है। जैसा अभी आप देख सकते हैं ये येलो येलो सा। तो हमें कुछ इसी तरह की चीज़ ही चाहिए। 1 लीटर पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच या फिर टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पानी के अंदर जब हमने बेसन डाल दिया तो सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने उसको रखना है और 15 मिनट तक हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 24 से 48 घंटे रखना है और फिर इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं करना है। इस तरह इसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपके पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है, पौधों के पत्ते जल भी सकते हैं। इसलिए हमने इसको जल्दी से मिक्स करना है और 15 मिनट के बाद इसको स्प्रे कर देना है पौधों के पत्तों के ऊपर। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया भी डाल दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सिर्फ 2 से 4 कतरे या 5 कतरे इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। पौधों के पत्तों के ऊपर जो ग्रीनरी होती है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से भी होती है। और इसके अंदर फंगस भी है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस ऐसा है जो कि बेनिफिशियल होता है, वो बुरे फंगस को खाने लगेगा। चाहे वो पत्तों के ऊपर हो, चाहे वो जड़ों में हो, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट समझ सकते हैं फंजीसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है और किसी हद तक पेस्टिसाइड भी। लेकिन जब पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा तेज़ी के साथ काम नहीं करते। लेकिन ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप ऑर्गेनिक तरीके से चलना चाहें तो ये वाला तरीका अभी आप आज़मा सकते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर होगा। कंट्रोल कैसे होगा अभी बताता हूँ। लेकिन अगर इससे कंट्रोल नहीं होता, आपको लगता है कि आपके पौधे मर रहे हैं, तो फटाफट से फिर हमारे दराज स्टोर से ऑल इन वन पेस्टिसाइड मंगवा लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। आप आसानी से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे दराज स्टोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, कोई और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। और उसका इस्तेमाल करना कैसे है वीडियो भी एंड में मैं शेयर कर दूँगा। चलिए अब मुफ्त वाले का इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने भी तकरीबन 1 महीना पहले इसके ऊपर इस्तेमाल किया था। ये टमाटर के पौधे हैं, अभी भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं वाइट सा पाउडर जमा हुआ है। ये है बेसन का पाउडर। कोई भी बुरा असर हमें अपने टमाटर के पत्तों के ऊपर नहीं दिखेगा। बाहर के दिनों में काफ़ी कीड़े एक्टिव होते हैं, हवा के अंदर भी काफ़ी कीड़े होते हैं, ये काले काले रंग के, जो कि अक्सर टमाटर के पौधों के साथ में आके चिपक जाते हैं। क्योंकि टमाटर के पौधों के साथ और इसकी टहनियों के साथ पत्तों के ऊपर बारीक बारीक से बाल होते हैं, तो यहाँ पर जो भी कीड़ा आएगा वो चिपक जाएगा साथ में और यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाता है। तो मरने के बाद में इसकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू होगी। वो कैसे होगी? वो फंगस की वजह से। तो फंगस जब इसको खाना शुरू करेगा, बैक्टीरिया जब इसको खाना शुरू करेंगे, तो फिर पौधे की टहनियों के ऊपर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पत्तों पर फंगस का हमला हो सकता है, पौधा आपका मुरझा सकता है। इसीलिए मैंने फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया के भी चंद कतरे इसमें डाले हैं, वो भी हमारे दराज स्टोर पर आपको मिल सकता है। तो ग्रीनरी आप देख सकते हैं पत्तों की, इसके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं हुआ। मैंने सिर्फ अभी 1 मरतबा ही इस्तेमाल किया है। अगर आप हर 7 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो हर वक्त पौधों के पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग के दाने ही नज़र आते रहेंगे। और अच्छा भी है। उसकी वजह यह है कि जब इसके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी जैसी लेयर हो जाएगी तो फिर पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला बहुत कम होगा। क्योंकि कीड़े जब आते हैं पत्तों का रस चूसते हैं, तो जब पत्तों के ऊपर होगा ही ये सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर, मिट्टी टाइप का पाउडर, तो वो रस नहीं चूसेंगे और भागकर किसी और पौधे पर जाएंगे अपने पेट को भरने के लिए। तो आपके पूरे गार्डन में अगर बेसन का पानी ही इसी तरह का आप छिड़काव करते रहेंगे तो फिर उनका पेट भर नहीं पाएगा। बहुत सारे वैसे ही मर जाएंगे, बहुत सारे आपके गार्डन को छोड़कर चले जाएंगे। ये एक लॉजिक है, इसको समझिएगा। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो अगर हमारे खाने में मिट्टी होगी तो हम कभी खाना नहीं खाएंगे, हम उस खाने को छोड़ देंगे। बिल्कुल वैसे ही कीड़ों का हिसाब भी है, वो भी तो खाना खाएंगे। अगर उनको पत्तों के रस के अलावा हमने उसको मिट्टी खिला दी या वहाँ पर हुई ही मिट्टी, तो फिर कीड़ों का हमला बहुत कम हो जाता है। बेसन कीड़ों को मार तो नहीं सकता है, लेकिन पौधों के पत्तों को बचा ज़रूर सकता है। इसका फ़ायदा ये भी होगा, जो गर्मी की वजह से पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगता है वो भी कम हो जाता है, और सर्दी की वजह से जो पत्तों के ऊपर पीलापन आने लगता है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि एक परत आ जाती है, रात की जो ओस पड़ती है सर्दी के दिनों में, उससे भी हमारे पौधे सेफ़ रहते हैं, पत्ते सेफ़ रहते हैं, ठंड का असर कम होता है। और अगर गर्मी आ जाए तो गर्मी के दिनों में भी पौधों के पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का थोड़े थोड़े से ये पाउडर टाइप होगा,
पिछले पत्तों में कुछ ज़्यादा है, ये देखिए इसके किनारों पर देखिए, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई है उसकी वजह से ये धुल गए हैं पत्ते। तो गर्मी के दिनों में भी बेसन के बारीक बारीक से दाने पत्तों के ऊपर होंगे तो डायरेक्ट जब सूरज की धूप पड़ेगी उसकी वजह से पत्तों के ऊपर बुरा असर नहीं होगा, गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा नतीजा पाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं ओनली बेसन के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे पौधों के ऊपर हमला हो रहा है कीड़ों का, और वो भी सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर, और वो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं केमिकल का इस्तेमाल करता हूँ, बिना डर के करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 3 से 4 महीने की मेहनत कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाए। आप केमिकल पेस्टिसाइड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसके फ्रूट को खाने के बाद आपकी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर ना आए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो एंड में शेयर करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऑर्डर कीजिएगा। सबसे पहले मैं छोटे पौधों के ऊपर स्प्रे करके आपको दिखाता हूँ। ये मत समझिएगा कि इसका बुरा असर होगा छोटे पौधों के ऊपर, इसको बड़े पौधों पर कीजिए या फिर बीज से उगे हुए छोटे छोटे से पौधों पर भी आसानी कर सकते हैं बिना किसी डर के। बस बोतल को थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि बेसन नीचे वाली साइड पर बैठ ना जाए। बोतल को हिलाते जाइए और स्प्रे करते जाइए पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे। इस तरह जब कीड़े आएंगे तो कीड़ों को डायरेक्ट पत्तों का सरफेस नहीं मिलेगा, बल्कि पहले बेसन के छोटे छोटे से दानों का सरफेस मिलेगा, वो उसके ऊपर बैठेंगे, पत्तों को खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पत्ते की लेयर नीचे होगी। पहले उसको बेसन की लेयर को हटाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं हटा पाएंगे अगर हम हर 7 दिन के बाद इसी तरह करते रहे। ये मिर्चों के पौधे हैं, रेडी हैं मिर्चें, अब छोटी छोटी सी लगी हुई हैं इनको, तो इनके ऊपर भी मैं करता हूँ। 1 महीना पहले भी मैंने किया था और दोबारा से टमाटर के पौधों के ऊपर भी करता हूँ। ये आपने शाम के टाइम करना है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर धूप में करते हैं, तेज़ हवा में करते हैं, तो पानी जब खुश्क हो जाएगा, जो बेसन के बारीक बारीक से दाने इसके ऊपर पत्ते पर जमे हुए हैं वो तेज़ हवा चलने की वजह से गिर भी सकते हैं, या फिर बारिश होने की वजह से वो धुल भी सकते हैं। इसलिए हर 7 दिन के बाद शाम के टाइम स्प्रे करते रहिए, और उसके बाद पौधों के ऊपर पानी का शावर मत कीजिए। अगर नलके का पानी का शावर आप करेंगे, सादा पानी या शावर इसके ऊपर डालेंगे, तो पत्ते धुल जाएंगे, इसके ऊपर जितना भी बेसन के छोटे छोटे से दाने हैं वो भी साथ में उतर जाएंगे, तो कीड़ों का हमला आसानी हो सकता है। बस हमने एक दीवार बना देनी है कीड़ों के बीच में और पत्तों के बीच में। इस तरह आप ऑर्गेनिकली सब्जियां उगा सकते हैं। आप ट्रायल तो करके देखिए, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हमें कैसे आएगा। बहुत अरसे के बाद इस वीडियो के एंड में वही डायलॉग बोलूँगा जो पहले बोलता था। अब मैं चलता हूँ, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।